For more such adventure vlogs, make sure to hit that subscribe button and bell icon. Man, it's very hard to start this video because okay, let's just start with the prologue of how I thought of making these podcasts. It was like I've been making these, travel vlogs, coffee tasting videos, and street photography stuff since a very long time. And I was like, yeah, now I'm so interested in coffee, travel photography, street photography. So why not just talk about these things in great details like people do talk? And I wanted to talk to people who are interested. Maybe there might be certain people who might be interested in this kind of podcast, but actually मेरे अंदर ये desire था to just talk and ramble in front of camera for a very long time and share my thoughts about these things, because these things, they take a lot of headspace in my mind even when I'm sleeping, and I'm thinking about these things constantly because I've become so passionate about these things कि अब ये मेरे दिमाग से जाती नहीं है. So I was like, let's start a podcast. And today is the very first day of this podcast. And I thought let's start with some coffee discussion. And today I was thinking कि यार let's talk कि क्यों हो सकता है कि आप लोग एक कॉफ़ी इंथुजियास्ट नहीं हो, एक कॉफ़ी लवर नहीं हो, बट आपको ऐसा लगता है आप एक कॉफ़ी लवर हो. एंड मैं प्रॉपरली सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर बातचीत करते हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, इट्स नॉट दैट आई एम ब्लेमिंग यू और जस्ट अटैकिंग यू इन एनी वेज. अगर आपको अपने पुराने तरीके सही लगते हैं कॉफ़ी को कंज्यूम करने के, आई वुड से फॉर श्योर गो फॉर इट. बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सर्टन थिंग्स. कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कॉफ़ी के बारे में. और सी, most of people, what they do is that they consume instant coffee, Nescafe, brew, ये सब instant coffees होती हैं. And होता क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरू से ही whole beans ला के उनको grind करके coffee बनाता आ रहा हूँ. I've been drinking instant coffee for a very long while, and then I thought, okay, there are so many different kind of ways of making coffee from whole beans. Why not just go and actually experiment? If I am call myself a coffee lover, a coffee enthusiast, let's see what actually happens when you make a proper coffee from whole beans. And then I bought this first Chemex. Honestly, यही तरीका था जैसे मैंने स्टार्ट किया. एंड ऑनेस्टली गाइज, देखो, आप जब अपने आप को कॉफ़ी लवर बोलते हो, बेसिकली यू आर नॉट अ कॉफ़ी लवर. What you are enjoying is the simple hit that coffee provides of caffeine. Because देखो, ना तो आप कॉफ़ी का टेस्ट ले रहे हो. मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल जो हैं वो दे गो फॉर दैट कॉफ़ी हिट दैट दे गेट आउट ऑफ दैट कप ऑफ कॉफ़ी, ऑफ एन इंस्टेंट कॉफ़ी. बिकॉज मोस्टली वो दूध भी ऐड करेंगे, चीनी भी ऐड करेंगे, पता नहीं क्या क्या ऐड कर देंगे अपनी कॉफ़ी के अंदर. एंड देन दे वुड से दैट दे लव कॉफ़ी. एंड इट्स वेरी आयरॉनिक बिकॉज मोस्टली मैंने लोगों की कॉफ़ी टेस्ट की है एंड कॉफ़ी का नामो निशान ही नहीं होता, दूध और चीनी ही आपके मुंह पे आ रही होती है. सो आई वोंट ब्लेम देम. सी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हो तो उसमें होता क्या है कि यू जस्ट हैव सो मच अमाउंट ऑफ चिकरी, विच इज़ अ काइंड ऑफ, कह सकते हो, एक सब्सटेंस होता है जो कॉफ़ी जैसा ही लगता है, रिजेंबल करता है. एंड वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें ऐड कर दिया जाता है. एक तरह का आप कह सकते हो एक मिलावट होती है चिकरी जो उसके अंदर डाल दी जाती है, एंड वो उसका टेस्ट रूइन कर देती है. सेकेंडली, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. एंड ऑनेस्टली गाइस, फ्रेश चीज़ फ्रेश होती है. तुम इंस्टेंट कॉफ़ी लेके, वो एक सोल्यूशन होता है जो किसी तरह से प्रिपेयर किया गया होता है केमिकली. एंड आई डोंट नो द होल प्रोसेस, बट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी. सो उसमें वो मज़ा नहीं मिलने वाला तुम्हें. तो मेरा बेसिक पॉइंट क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखो गाइज, आई एम नॉट सेइंग कि तुम जाके कल ही एक बहुत बड़ी एस्प्रेसो मशीन खरीद लो या कुछ वैसा खरीद दो, समथिंग ऑफ अ मोका पॉट और समथिंग लाइक दैट. जस्ट स्टार्ट स्मॉल. तुम खुद थोड़ा रिसर्च करो कि क्या डिफरेंस होता है होल बीन्स में एंड इंस्टेंट कॉफ़ी में. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि तुम कभी अगर पहाड़ों में जाके वहाँ का प्रॉपर खाना खाते हो, जो खुद सामने उन लोगों ने उगाया होता है. जैसे मैं तो कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो जब वहाँ की चावलों की रोटी खाई जाती है तो
इट हैज़ अ ग्रेट टेस्ट टू इट, एक फ्रेशनेस होती है उस चीज़ में। उसी तरह एक फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी जो सीधा बगानों से उठ के आई होती है, लाइक वरदमलाई एस्टेट की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, जो सीधा बीन्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाए जाते हैं एंड देन उनको रोस्ट करके विद इन अ फ्यू डेज आप तक वो बैग पहुँचता है। जो फ्रेशनेस होती है उन कॉफ़ी बीन्स में, और जो वो एक पूरा रिचुअल होता है कॉफ़ी बनाने का, चाहे वो फ्रेंच प्रेस हो, पोर ओवर हो, किसी भी तरह का कैमेक्स, हारियो V60, या फिर इवन आप एक एस्प्रेसो शॉट भी बना रहे हो, तो उसमें एक प्रोसीजर, एक ट्रेडिशन होता है, तो उसका भी एक अपना मज़ा होता है। और इन चीज़ों को एंजॉय करने में यू जस्ट कम्प्लीटली गो इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट कॉन्शियसनेस जिसको आप एंजॉय करते हो। एंड देन आई वुड से कि यू डेवलप अ टेस्ट, एन एक्चुअल पैलेट फॉर कॉफ़ी। आप रियलाइज करते हो कि द कॉफ़ी दैट यू वर ड्रिंकिंग इन नेस्कैफे, now the coffee out of whole beans is far more superior than that coffee. And I would say, I bet today, अगर आपको कॉफ़ी नहीं बनानी आती, आपने कभी भी होल बीन कॉफ़ी नहीं ट्राई की है, जस्ट डू वन स्मॉल एक्सपेरिमेंटेशन। आज जाओ ऑनलाइन, थोड़ा रिसर्च करो, आपको कौन से तरीके से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं कहूँगा कि एक हारियो V60 का पैकेज खरीद लो, एक हारियो V60 का प्लास्टिक कप आता है फनल टाइप, उनका फ़िल्टर पेपर ले लो, ठीक है। फ़नल के साथ आपको वो स्कूप भी मिल जाता है जिसमें रफली 12 ग्राम का एस्टिमेशन आप करके एक अच्छा कप बना सकते हो। और एक मैनुअल ग्राइंडर खरीद लो, अदरवाइज़ मसाला ग्राइंडर हो सकता है, स्टार्टिंग में उसमें ग्राइंड कर लो कॉफ़ी, ठीक है। एंड एक पोर ओवर कप देख लो यूट्यूब पे कैसे बनाया जाता है। एंड देन एक तरफ वो ब्लैक कॉफ़ी होगी पोर ओवर से बनी होगी फ्रेश बीन्स को ग्राइंड करके, और एक तरफ दूसरी तरफ एक सिंपल ही, इवन मैं आपको कहता हूँ कोई फ्लेवर्ड कॉफ़ी भी ले लो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कॉफ़ी इंडस्ट्री से, इंस्टेंट कॉफ़ी इंडस्ट्री से, बट आप कोई भी कॉफ़ी ले लो और उसका एक कप बनाओ इंस्टेंटली। कॉफ़ी लो, पानी डाल दो, यही तो करना, उबला हुआ पानी डाल दो, एंड देन दोनों को विदाउट एडिंग एनीथिंग एट ऑल, ना शुगर ऐड करो ना ही आप मिल्क ऐड करो, दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट करो। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट। इवन चाहे एक डार्क रोस्टेड होल बीन्स का बैग भी होगा तो उसमें भी यू वुड फील एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फ्लेवर नोट्स, डिफरेंट टाइप का टेस्ट आएगा, एक अच्छा टेस्ट होगा, एक प्रीमियम क्लासिक टेस्ट होगा। वाइल ऑन द सेम साइड जो वो कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी होगी, वो आपको एक सीधा बिटर हार्श नोट प्रोवाइड करेगी, जैसे आप टार वाटर पी रहे हो। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर a nice coffee. Now I'm not saying that you should never drink an instant coffee ever. There are certain times when I'm tired, बहुत थका होता हूँ, and I need some coffee to feel fresh, and I don't have any kind of these specialty coffees like Blue Tokai, or my personal favorite is Blue Tokai Vardhmalai Estate, and second one is this Microclimate by Araku. Apart from that, I also every time I do experimentation with different coffees. So अगर नहीं भी हो, I would just open a cup of a pack of Nescafe and make a cup with some milk. See, when I am making a nice filter coffee out of whole beans from Chemex, or you can say Hario V60, I don't need milk at all. But when I am drinking that instant coffee now, though I need milk. That is the day and night difference. That you start to feel that नहीं यार, इसमें वो टेस्ट नहीं है, you can't experience that freshness in that coffee. तो यही एक डिफरेंस बन जाता है जो आपको रियलाइज़ करवाता है that you were missing out on something. एंड ये था मेरा एक बेसिक मैसेज, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आपके साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाउ यू कैन enhance your experience of drinking coffee. Because if you really want to be a coffee lover, I'm not saying ki just go and buy all the great stuffs and shenanigans, because I don't have those things right now currently, agar honestly बोलूं. Yeah, I want to go for mocha pot now, but yeah, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. I would be taking a little bit of time. I would experiment and read about it. Maybe mocha pot or French press, I would go for
something like that. And that's my point. You have to decide consciously that do you want to just simply go for that caffeine hit जो आप दूध और चीनी के साथ मिला के पी रहे हो, या फिर in a proper way you want to enjoy coffee with glass, relaxed, with some music and something like that. Because enjoying coffee is a great experience. You don't need to drink so much coffee, but even a properly made cup, just a one single cup in a day, can give you so much soothing moments with some nice music and little dimly lit room. You can just enjoy that time, guys. No matter kitna hard but just after lunch a nice cup of coffee made out of Hario V60 makes my day. So this was something that I wanted to share with you guys. So just go for that. इतना महंगा भी नहीं होता. I think Hario V60 का एक जो वो आता है funnel और the cup along with that scoop is for 450 or something like that. उसी बजट में आता है 450 rupees. And वो जो filter papers होते हैं you will get them for something nearby 500. उसके बीच में ही 100 filter paper आ जाएंगे तुम्हारे. And along with that एक electric kettle चाहिए होगी तुम्हें. That's all I think you need. That's all. उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए. एंड कप और मग्स तो हर एक के घर में होते ही हैं, उसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पीते थे. सो आई होप कि ये जो मैं आज तुम्हारे साथ एक छोटी सी कन्वर्जेशन शेयर की, दिस स्मॉल पॉडकास्ट, आई होप यू एंजॉयड इट. एंड या आई एम थिंकिंग टू do more discussions on street photography, all that I have learned or experienced in my journey of street photography. Although I am not doing much of street photography these days because second wave आई थी, but although I have been traveling तो बहुत की अभी recently अपनी मोटरसाइकिल पे. जो आपने अगर नहीं देखे, बाय द वे सब्सक्राइब कर लो यार. मैं ये कंटेंट कंटिन्यूसली ला रहा हूँ. एंड रिसेंटली कल परसों कुछ धमाकेदार आने वाला है, मैं ये तुम्हें पहले ही बता दूँ ट्रैवल रिलेटेड. तो ये मत बोलना तुमने मिस आउट कर दिया. सब्सक्राइब कर लो, ये बात तो मैं पहले ही बोल दूँगा. एंड या मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिनों में कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी कंटेंट भी लाऊंगा एंड साथ में डिस्कशंस भी होंगी उसके बारे में इस पॉडकास्ट पे. तो हर वेंसडे को मोस्ट पॉसिबली मैं एक ना एक पॉडकास्ट शेयर कराऊंगा तुम लोगों के साथ, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स यार. दे आर ऑलवेज ऑन माई माइंड. So just want to unburden myself and talk and discuss these things with you guys. It would be very nice experience. So if you enjoyed this podcast, make sure to hit the like button. And for more street photography, coffee and travel related vlogs, make sure to hit the subscribe button and साथ ही वो bell icon ज़रूर दबाना. Only then you will get notifications, because most of the people say they don't get notifications, and that is the reason. With that, I would like to say I hope you have a great day and enjoy your day nicely. Spend time with your family, because that is something most important we need to do. And now I'll say goodbye.